मुंबई इंडियंस के बड़ा पाव लग गए, पहला मैच फिर से हार गए। कोई और टीम होती तो उसके फैंस कहते गजब बेइज्जती है। लेकिन ये कोई आम फैंस थोड़ी है, मुंबई के फैंस हैं जो 8 विकेट की घटिया हार के बाद भी कह रहे हैं आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मुंबई और रोहित शर्मा के फैंस के हिसाब से पहला मैच हारना तो शगुन होता है। भगवान जाने कौन सी निंजा टेक्निक है ये, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जितनी तोड़ू तरीके से मुंबई को हराया है, उनके फैंस बावले होकर नाचे ही जा रहे हैं। भाई साहब, रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस और विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने पहले मैच के बाद कैसे दिखाई पड़े, कौन रहा कितना गंदा फ्लॉप और कौन बना सुपर हिट, डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब इससे पहले कि आप कहो कि भाई आरसीबी के कैप्टन तो फैफ डू प्लेसी हैं, विराट कोहली नहीं है, आपने ऐसे क्यों बोला कि विराट की आरसीबी, तो मैं तो यही कह रहा हूं, ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। हाय, मैं हूं तिलक वर्मा जिसने मुंबई की इज्जत बचा ली, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा है भाई की। और मेरा मतलब हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट। तिलक भाई की बात भी करते हैं, चिंता मत करो यार, लड़का हीरा निकला एकदम फुल। मुंबई इंडियंस अगर 8 विकेट से हार गई है तो ये इनके लिए पहली बार नहीं है। नहीं, 8 विकेट से हारना नहीं, आईपीएल में जब वो अपना पहला मैच खेल रहे होते हैं तो वो पहला मैच हार जाना उनके लिए आज पहली बार का नहीं है। 2013 से अगर हम बात करनी शुरू करते हैं तो वहां पर भी तब उन्होंने आरसीबी से ही मात खाई थी। 2014 में केकेआर से, 15 में केकेआर से, 16 से यार राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स भी हुआ करते थे। इसके अलावा 17 में भी उन्होंने उन्हीं से मात खाई। 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार 11वीं बार वो अपना जो पहला मैच है आईपीएल का वो हार चुके हैं। उसके बाद भी रोहित शर्मा जी जो है पूरे मैच में प्रेशर में ही दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अकेले कैप्टेंसी की बात नहीं थी और ये जिस तरीके की पिच लग रही थी, अगर इनके अकेले तिलक वर्मा इतने ज्यादा चल गए थे, बाकी कोई चल के नहीं दे रहा था। 171 रन उन्होंने अभी भी लगा लिए थे भैया स्कोर बोर्ड के ऊपर, लेकिन इनकी टीम से कोई और चल के राजी नहीं हुआ। जितने भी इनके बड़े स्टार थे, ऐसा लग रहा था कि भाई आज हम नहीं चलेंगे, आज हम अपने होम ग्राउंड पे नहीं है तो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे। अब या तो ये वजह हो सकती है या फिर ये वजह हो सकती है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत टाइम के बाद दोबारा आरसीबी उतर रही थी, उनकी होम टीम उतर रही थी, विराट कोहली उनके जो फेवरेट है वो उतर रहे थे और उनके जितने स्टार्स थे उन्होंने बढ़िया तरीके से काम करा। क्या करा क्या नहीं करा, पहले मुंबई की जो है ना बैटिंग वहां से स्टार्ट कर लेते हैं और उसके बाद आगे की सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुंबई के जो स्टार बैटर कप्तान साहब रोहित शर्मा, 1 रन बनाया उन्होंने, मात्र 1 रन 10 बॉलों पे, और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि 1 रन उन्होंने बहुत आराम से बना लिया, बाकी बॉलें छोड़ रहे थे, एक अचानक से अनलकी रह गए, बॉल एज कर दी उन्होंने, लग गई, ये हो गया वो हो गया, ना 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 ना। ये हुआ उनके साथ कि पहले भी सिराज के ओवर में वो अपनी एक कैच छुड़वा चुके थे। वो सिराज की गलती थी, क्योंकि जब पुल मारने लगे थे वो, उनसे एक तो उनका सिग्नेचर वो जो है शॉट, उनका पुल शॉट, हुक शॉट, अब उनसे वो भी नहीं लग पा रहा था। तो बाय गॉड की कसम, अगर वो ये पुल नहीं लगा पा रहे हैं, आप वहीं से अंदाजा लगा लो कि रोहित शर्मा की इस टाइम पे फॉर्म कितनी खराब चल रही होगी, या फिर मेंटल स्पेस में वो कितने खराब होंगे। क्योंकि रोहित शर्मा भाई जो है बाद में इवेंचुअली सिराज ने जो डर बिठाया वो आकाशदीप को अपनी कैच देके बैठ गए, एज कर दी पीछे, बिल्कुल तगड़े तरीके से बीट हुए। तो रोहित शर्मा भाई की बैटिंग तो यहीं पे चली गई। अब ये जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हम वीडियोस बना रहे थे, हमने तब भी यही कहा था कि मुंबई के लिए बड़ा इंटीग्रल होगा कि बुमराह भाई वैसे बॉलिंग में नहीं है, उसके अलावा बैटिंग में अगर रोहित शर्मा नहीं चलते, रोहित शर्मा की फॉर्म कई साल से लगातार आईपीएल में खराब चल रही है, तो रोहित शर्मा को अब तो चल के देना पड़ेगा। नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे किसी भी तरीके से। साथ में एक बड़ा प्लेयर और था जो मुंबई के लिए, वो था भैया स्काई, यानी कि सूर्य कुमार यादव भाई की जो अभी फॉर्म थी, जो इंडिया के लिए खेल रहे थे, हालांकि वो ओडीआईज थे, ट्रिपल डक आया, सब कुछ है, मीम्स बने, बेइज्जती हुई, सब कुछ हो गया, लेकिन तब भी ये लग रहा था कोई बात नहीं, स्काई भैया आईपीएल में तो चल ही जाएंगे, मुंबई की बात है, मुंबई के लिए तो कर ही लेते हैं। यहां भी नहीं कर पाए, बहुत ही स्लो इनिंग्स रही स्काई भैया की। आए थे 2 डाउन और 15 रन ही बनाए मात्र 16 बॉलों में, यानी कि जो उनका अक्सर हम देखते हैं कि 150 से 200 के अराउंड जो स्ट्राइक रेट चलता है, इन 15 रनों में वो स्ट्राइक रेट भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि 7-8 बॉल के अंदर 15 रन बना और फिर आउट हो गए मारते मारते, ना, ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। 93.75 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। ईशान किशन, जो कि काफी टाइम से हम इंडिया के लिए भी देख रहे हैं, जब भी खेलते हैं बहुत अच्छे रन नहीं बना पा रहे हैं, और इनके स्टार बैटर्स में से एक है मुंबई के, फिर नहीं चले। सोचिए हर्षल पटेल को, मतलब हर्षल पटेल ने कैच करी है, सिराज भाई ने उस टाइम पे आउट करा था, अंगार, मैं कह रहा हूं भाई अंगार फेंक रहा था सिराज उस टाइम पे, लेकिन आखिरी ओवर में जो उसने कचरा करा है सारा कुछ बराबर कर दिया। लेकिन ईशान भाई भी नहीं चल के गए, 10 रन 13 बॉलों पे, 76.9 का स्ट्राइक रेट। इनके बैट्समैन से कुछ खास हो सा नहीं पा रहा था। कैमरन ग्रीन के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि भाई ये आदमी अभी इंडिया के खिलाफ भी खेल के गया, बहुत तगड़ा खेल के गया है। T20 मैचेस जब हुए थे इंडिया के खिलाफ, तब भी कैमरन ग्रीन ने नाक में दम कर रखा था टीम इंडिया के, और आउट होके नहीं दे रहा था, ले दम्बे छक्के, लंबे छक्के। लेकिन जितनी बड़ी उसकी हाइट है, ये बंदा खुद कुतुब मीनार हो रखा है, लेकिन फिर भी इस बंदे की जो
बैटिंग है कतई नहीं चली, और जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी मुंबई की, मुंबई के क्राउड की, मुंबई के फैंस की, वो सारी धराशायी हो गई बिल्कुल ही, क्योंकि 5 रन ही बना पाए 4 बॉलों पे, मात्र 125 का स्ट्राइक रेट रहा। जो इन्होंने इनकी इज्जत बची है वैसे वो बची है एकमात्र जो तिलक वर्मा है। पिछले सीजन के अंदर भी बहुत अच्छा करके गए थे मुंबई के लिए, और इनके मिडिल ऑर्डर में एक लौता यही बंदा था जो इनको एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक लेके गया था, यानी कि 171 रन जो बने उसके अंदर 84 नॉट आउट तिलक वर्मा के थे, और सिर्फ 84 मतलब ये छोटे मोटे स्ट्राइक रेट पे नहीं आए, 182.6 के स्ट्राइक रेट पे आए हैं, 86 बॉलें, 9 चौके 4 छक्के, और कसम से कह रहा हूं जो बंदे ने छक्के मारे ये लंबे छक्के, कसम से मेरे को ये लग रहा था कहीं ये ग्राउंड के बाहर ना चले जाएं, इतने लंबे छक्के मार रहा था, और इसका कोई तोड़ नहीं मिलके राजी था। जब आखिर में ये टिके हुए थे, मोहम्मद सिराज जो बहुत बढ़िया बॉलिंग करके गए थे अपने 3 ओवर के अंदर, और उन्होंने विकेट भी लिया था, सब कुछ करा था, कोई खेल नहीं पा रहा था सिराज को, लेकिन सिराज खुद इतने प्रेशर में आ गए थे डेथ ओवर्स के अंदर कि वो लगातार 4-4 वाइड डाल चुके थे, और उसके बाद जाके उनकी जो बॉल पड़ी वो भी चौके के लिए पुल कर दी तिलक वर्मा ने। तो इतना बुरा उनका कॉन्फिडेंस डेंट कर दिया था सिराज का इस यंगस्टर तिलक वर्मा ने। तो इनके लिए अगर मैं मुंबई की बात करूं ओवरऑल, तो उनके लिए बैटिंग में या बॉलिंग में अगर कोई एक पॉजिटिव रे ऑफ होप थी वो यही थी, यानी कि तिलक वर्मा, क्योंकि और जो इनके बड़े प्लेयर्स थे, टिम डेविड हो गए, या फिर बाकी नेहल वधेरा का भी एक बहुत अच्छा सा कैमियो था, लेकिन बहुत अच्छा ज्यादा लंबा वो भी नहीं चले, सिर्फ 21 रन ही बना पाए, बट टिम डेविड नहीं चले, रोहित नहीं चले, ईशान नहीं, ग्रीन नहीं, सूर्य कुमार यादव नहीं। तो जब तक मतलब ये अपने फिगर आउट करे प्रॉब्लम्स को, तब तक मैं आपको आरसीबी का हिसाब भी बताता हूं। आरसीबी को बहुत ज्यादा बैटिंग अपनी एक्सप्लोर करनी पड़ी नहीं, क्योंकि जैसे ही वो आए विराट कोहली और फैफ डू प्लेसी ये कमाल कर रहे थे लोग, क्योंकि ये आउट होकर राजी नहीं थे। पहला विकेट जो गिरा, क्योंकि पहले इनिशियली लग रहा था जिस तरीके से तोड़ तोड़ के खेल रहे हैं, खासकर फैफ डू प्लेसी, ये कहीं 10 विकेट से ना जीत जाए मुंबई इंडियंस पे, और लेकिन 148 पे जब रन बने थे तब पहली विकेट गिरी फैफ डू प्लेसी की, और लगातार ये अप्रोच बड़ी अच्छी थी कि मारते मारते ही खेल रहे थे, और बिल्कुल भी बीच में सांस लेने की फुर्सत भी नहीं थी मुंबई इंडियंस को। उनकी बॉलर्स को इतनी बुरी तरीके से पीटा है, और अभी तक मैं जितना देख पाया हूं, जितने भी बॉलर्स को इंपैक्ट सब्स्टिट्यूट बनाकर जो टीम के अंदर लाया गया है, यानी कि अपने जनरली सेकंड इनिंग्स के अंदर जिन बॉलर्स को इंक्लूड करा गया है, वो ज्यादा इंपैक्ट छोड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि इंपैक्ट तो छोड़ो, मेरे ख्याल से इनका इस्तेमाल अपनी टीम के अलावा जो दूसरी ऑपोजिंग टीम है उन्होंने ज्यादा उठा लिया। यहां पर जो इंपैक्ट प्लेयर बन के आए थे वो थे जेसन बेरेंडॉफ, 3 ओवर के अंदर इन्होंने 37 रन दिए यार, ये इंपैक्ट प्लेयर था? ये कहां से इंपैक्ट प्लेयर था? मुझे अभी ऐसा लगता है कि इंपैक्ट प्लेयर का रूल शायद टीम्स ही बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रही हैं, और शायद वो सही बंदे नॉमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सोच इनकी ये थी कि हम यहां से सूर्य कुमार यादव को बिठा देते हैं, जबकि एक अच्छे फील्डर हैं, वो हो सकता है फील्ड में कुछ हाथ रन रोक के कंट्रीब्यूट कर सकते थे, लेकिन आपने सूर्य कुमार यादव जैसे अच्छे फील्डर को आपने साइड में फेंक दिया और लेके आए आप जेसन बेरेंडॉफ। आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन चाहिए था, नहीं काम आए वो भी। मतलब जैसी इनकी बैटिंग रही, जितनी खराब इन सबकी मुंबई इंडियंस की, उतनी गंदी इनकी बॉलिंग भी रही। अरशद खान 2.2 ओवर 28 रन पड़े 12 के इकोनॉमी रेट से। जोफ्रा आर्चर, जिनको मतलब पहली बार हम देखने वाले थे मुंबई इंडियंस के कलर्स में, मुंबई इंडियंस के लिए बॉलिंग करते हुए, इतने टाइम से हम कह रहे थे जोफ्रा आर्चर आएंगे, जोफ्रा आर्चर खेलेंगे, जोफ्रा आर्चर तोड़ के जाएंगे, खुद टूट गए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की कमी जो थी वो साफ साफ दिख रही थी रोहित शर्मा के मुंह पे। हालांकि बाद में बोल के भी गए कि अब तो मुझे आदत सी हो गई है बिना यहां पे जसप्रीत बुमराह के खेलने की, लेकिन ये लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि जैसे जोफ्रा आर्चर जो हैं ये भी बुरी तरीके से पिट के गए। 4 ओवर के अंदर 33 रन इन्होंने दिए, 8 से ऊपर का इकोनॉमी रेट रहा, और बिल्कुल धार नहीं दिखी। और विराट कोहली ने जो तोड़ा है आर्चर को, ये जितना हुआ बनाया गया था जोफ्रा आर्चर का सारा मटिया मेट हो गया एकदम से, जैसे ही विराट कोहली आए। लंबे छक्के मारे यार, ये ऐसे कौन करता है इतने बड़े बॉलर के साथ। लेकिन चावला जी आए, उन्होंने ये जो है ना एक्सपीरियंस, जिनको बोल रहे थे कि कहने को तो विराट भाई से छोटे दिख रहे हैं लेकिन इफ्तिखार चाचा से 10 साल कम लग रहे हैं, पीयूष चावला, तो लेकिन अपने पूरा एक्सपीरियंस का उन्होंने इस्तेमाल करा। 4 ओवर के अंदर सिर्फ 26 रन दिए, विकेट कोई नहीं मिल पाई, लेकिन 6.5 का इकोनॉमी रेट इतने हाई स्कोरिंग गेम के अंदर, ये काबिल तारीफ है। और पीयूष चावला को मेरे ख्याल से और ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और एज अ बैटिंग ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा को यहां पर बहुत ज्यादा उम्मीदें हो सकती हैं, क्योंकि बाकी लोग, कैमरन ग्रीन जो इनके इतने महंगे प्लेयर थे, और 2 ओवर के अंदर 30 रन ये मरवा के गए, बिल्कुल ही 15 का इकोनॉमी रेट था, बुरे हाल हो गए। और ऋतिक शौकीन, इन भाई साहब को बिल्कुल तोड़ा है, ऐसे ऋतिक का तुषार कपूर बना दिया था, कसम से कह रहा हूं। इतने लंबे छक्के मारे हैं यार, इतने लंबे छक्के, सही में मतलब एक भी चीज अगर मैं तिलक वर्मा को हटा दूं इस टीम से, तो शायद ये 171 का जो टारगेट था ये भी ना होता, शायद 100 रन 125 रन के आसपास ये लोग निपट जाते।
विराट कोहली नॉट आउट गए, 82 रन, क्या लंबे छक्के मारे विराट कोहली। अगर पहले मैच के अंदर ही इतने बढ़िया टच में दिख रहे हैं तो आप मान के चलो, बहुत से विराट के फैंस ये बोलने लग गए हैं कि भैया वो जो 5 सेंचुरी वाला रिकॉर्ड था, वो जो 900 प्लस वाला रिकॉर्ड था, अब की बार ये 1000 प्लस हो सकता है अगर विराट भाई ऐसे ही खेलते रहे, क्योंकि बहुत बढ़िया टच में दिख रहे हैं। फैफ डू प्लेसी बहुत लंबे टाइम के बाद चले बैंगलोर के लिए, तो ये भी एक अच्छी चीज है। टॉप ऑर्डर उनका चल निकला, वन डाउन जो दिनेश कार्तिक आए उनको मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत थोड़े से रन बचे थे जब फैफ डू प्लेसी आउट हुए, तो तब मेरे ख्याल से इनको लग रहा होगा कि 20-25 रन की बात है, दिनेश कार्तिक को भेजते, और दिनेश कार्तिक आरसीबी के लिए एक फिनिशर वाले रोल में रहे हैं, तो शायद ये आखिरी कुछ रन जो हैं दिनेश कार्तिक बना जाएंगे, कर जाएंगे पूरे। लेकिन वो तीसरी बॉल पर ही आउट हो गए, डक पे आउट हो गए, मारने वाला शॉट था, फ्लिक करा था, लेकिन उसमें अपना कैच थमा बैठे बाउंड्री के पास, तो ये एक दिक्कत रही। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल आके फिलहाल मतलब उनके भी काफी टाइम से हम देख रहे थे कि बहुत अच्छे रन नहीं बन रहे थे, हिटिंग नहीं लग रही थी उनके बल्ले से, अभी पीछे एक इंजरी से भी वापस आए थे, लेकिन 3 बॉल में 12 रन उन्होंने जो मारे, 2 छक्के मारे थे, ये भी उन्होंने कमाल कर दिया। तो यहां से मैच खत्म हो गया। अब एक अच्छी चीज जो है आरसीबी के लिए कि एक हेड स्टार्ट मिल गया उनको टूर्नामेंट में, लेकिन जो बुरी चीज है वो अभी तक ये मेरे ख्याल से दिख सकती है, जिसके ऊपर उनको अगले मैचेस में काम करना होगा, कि मिडिल ऑर्डर उनका टेस्ट नहीं हुआ। सारा कुछ जो है वो टॉप ऑर्डर लेके चला गया, सारे रन बना दिए, प्रेशर हटा दिया। मिडिल ऑर्डर कैसा परफॉर्म करता है ये एक बड़ी बात होगी। सिराज अच्छी बॉलिंग टच में दिख रहे थे, लेकिन डेथ ओवर्स में उन्होंने जितने रन खाए हैं, ना सिर्फ सिराज ने बल्कि आरसीबी ने, ये देखने वाली बात होगी। आगे आने वाले टूर्नामेंट में भैया क्या लगता है आपको, आरसीबी क्या इस बार जीतती लग रही है आपको? क्या मुंबई इंडियंस फिर लास्ट में जाकर एक बार डैश करेगी और प्लेऑफ में पहुंच जाएगी? नीचे कॉमेंट में बताना। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट।